मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में उपस्थित हूं। यहां एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। शायद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में अपराधी नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा है कि लगातार यहां मुजफ्फरपुर जिला में देखा जा रहा है कि अपराधियों की घटना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं जिस शख्स के पास मौजूद हूं वो यहाँ के इस पंचायत के मुखिया पुत्र नियाज अहमद जी हैं और इनके ऊपर आज से 2 रोज पहले अपराधी किस्म के लोगों द्वारा इनके घर पे चढ़कर हमला किया जाता है और उस नीति से हमला किया जाता है कि शायद इनकी जान को कैसे बचाए हैं, किस प्रकार ये सुरक्षित है। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि क्या हुआ इनके साथ और क्या घटना हुई। नियाज जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपके साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुआ है, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को सुन के और हमारे लिए न्यूज़ चलाने आए और सभी अपने पारू के और पूरे प्रखंड को लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये आज की बात नहीं है। जब से मैं मुखिया बना हूँ, भूतपूर्व मुखिया जो थे बदुल हसन, यानी 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं, उनको हमारी मुखिया जो है हजम नहीं हो पा रहा है। आए दिन कोई ना कोई वो कांड करते रहते हैं और उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग आज से नहीं, जब से मैं मुखिया बना तब से वो हत्या की प्रयास करते हैं। एक बार अगर होता तो कोई बात की बात है, इससे पहले भी उन्होंने गोली चलवा चुके हैं मेरे ऊपर। तो इत्तेफाक था कि उस दिन मेरे को कहीं जाना था और मैं ससुराल निकलना था। मैं जैसे ससुराल निकलता हूँ उसी वक्त जो है गोली का शुरुआत हो जाता है, गोली चलवाते हैं। मेरे कार्यकर्ता पे गोली चला, जिसके वजह से उन्होंने जेल भी गए। तो ये आए दिन इस तरीके की हादसा हो रहा है। हमेशा जो है वार करवाना, बार बार इस तरीके की हो रहा है, तुमको मुखिया रहने नहीं देंगे। कई बार हो चुका। समाज ने जब जेल गया तो समाज का बैठक हुआ, समाज ने कहा कि एक मौका दे दिया जाए, आइंदा से नहीं होगा, इस तरीके की जो है मामला तो नहीं होगा, इनको मौका दिया जाए। चलो, समाज के बात सुन के, क्योंकि आज इस कुर्सी पे जो बैठाया है वो मेरे को समाज ही बैठाया है। ये कुर्सी मेरे रजिस्ट्री किया हुआ कुर्सी नहीं है। 10 साल उन्होंने पंचायत को चलाए, जनता ने उनको लाइक किया, जनता ने फिर मुझे मौका दिया है। अगर मैं जो बोऊंगा वो काटूंगा। इन केस मान के चलिए कि अगर मैं भी 5 साल में कार्यक्रम सही नहीं कर पाऊंगा, जनता मुझे हटा देगा। मगर उनको पता नहीं किस चीज़ की बीमारी हो चुका हुआ है कि नहीं, न्याज मुखिया कैसे बन गया। अरे भाई, ये किसी की बपौती थोड़ी है, ये जनता की अमानत है। जनता ने मुझे दिया, जनता को जैसा मन करेगा जनता ले लेगा। पर ये हत्या की राजनीतिक तो नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ पारू के अंदर हत्या की राजनीतिक चल रही है कि न्याज को किसी तरीके से हत्या कर दिया जाए। अगर हत्या की राजनीतिक ना चलता तो उस दिन मेरे घर पे चढ़कर वार करना, काफ़ी समर्थक के साथ में आना, लाठी डंडे के साथ, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो रिवॉल्वर को लेके लहरा रहे थे। यानी आपने जिस समय वो लोग आपके दरवाजे पे चढ़े, आप पे हमला किया गया, तो आप जान बचा के अगर नहीं भागते तो उस समय क्या होती? हमारी हत्या हो जाती, हमारी माँ की हत्या हो जाती, मेरे वार्ड सदस्य के पति जो हैं मोहम्मद सईम, उनकी हत्या हो जाती। वो तो कहिए कि अगर ग्रामीण यहाँ का अगर न जुड़ता तो हादसा तो बहुत बड़ा हो जाता। बीच में एक और मामला आता है, कुछ दिन पहले ही बार बार कहा जा रहा है मेरे को कि भाई मेरे, या तो तुमको अगर मुखिया चलाना है तो 10% देना होगा योजना का। आप देख सकते हैं, ये मुखिया पुत्र है। अगर पंचायत में कोई काम करना हो तो शायद उन अपराध किस्म के लोगों को इनको टैक्स कहिए, रंगदारी कहिए, देना पड़ेगा। क्या मुखिया जी? बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद सईम, उनकी हत्या हो जाती। वो तो कहिए कि अगर ग्रामीण यहाँ का अगर न जुड़ता तो हादसा तो बहुत बड़ा हो जाता। बीच में एक और मामला आता है, कुछ दिन पहले ही बार बार कहा जा रहा है मेरे को कि भाई मेरे, या तो तुमको अगर मुखिया चलाना है तो 10% देना होगा योजना का। आप देख सकते हैं, ये मुखिया पुत्र है। अगर पंचायत में कोई काम करना हो तो शायद उन अपराध किस्म के लोगों को इनको टैक्स कहिए, रंगदारी कहिए, देना पड़ेगा। क्या मुखिया जी? बिल्कुल बिल्कुल।
और उसके अलावा ठीक है, योजना का 10% अथवा नहीं मैं दिया तो आप हत्या कर दीजिएगा, किसी के घर पे चढ़ जाइएगा। कहते हैं कि तुमको मुखिया नहीं रहने देंगे, बजाते यहाँ पे आके जो है कहते हैं कि दोनों को गोली मार दो तो फिर से चुनाव हो जाएगा। पूरे समाज के बीच में कहते हैं कि इसका अमर भगत वाला हाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि अमर भगत के बारे में जो बार बार बोल रहे हैं कि इसका अमर भगत का हाल करेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका मतलब है अमर भगत का हत्या हुआ है तो ये मेरे को भी हत्या करवाना चाह रहे हैं। ये तो मतलब यही ना हो रहा है कि अमर भगत वाला हाल होगा। इसका मतलब है कि अमर भगत वाले में इनका भी हाथ था। ये मैसेज देने का क्या मतलब है? और इस बात के सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, समाज ने भी सुनी कि भाई मेरे कि अमर भगत का इसका हाल करेंगे। इस तरीके की रवैया रहेगा तो नहीं है ना, चलेगा। मैं प्रशासन से उम्मीद है मुझे कि न्याय मिलेगी। मैंने प्रशासन को जो है आवेदन दिया था, FIR हुई है, कानूनी कार्रवाई करेगी प्रशासन। हमको पूरा भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं सरकार से भी बात करूंगा। सरकार ने हम लोगों को कहा था कि सेफ्टी देंगे, मगर जिस तरीके से सेफ्टी देना चाहिए अभी तक सरकार जो है सेफ्टी नहीं दिया है। सभी मुखिया जी लोगों से सरकार ने कहा था कि भाई मेरे माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहे थे कि सभी मुखिया लोगों को जो है लाइसेंसी गन मिलेगा, बट अभी तक किसी को गन नहीं मिला। अब सर ये जो घटना हुई है इसके आवेदन दिए हैं आप थाना प्रभारी को? थाना जी 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 जी। क्या आश्वासन मिल रहा है थाना से? आश्वासन तो ये मिल रहा है कि न्याय मिलेगी जी। उन्होंने थाना प्रभारी से मुझे बात हुई है तो उन्होंने कहे हैं कि कार्रवाई होगी, आप बेफिक्र रहिए। जो लोग इस तरीके की हरकत किए हैं सभी लोगों को जो है पकड़ा जाएगा, अरेस्टिंग होगा। बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मुझे भरोसा है कि कानून पे कि मुझे न्याय मिलेगी। अब कब मिलेगी इसकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अब कब मिलेगी। देखिए, ये इनका साफ साफ कहना है कि इनको प्रशासन से पूर्ण रूप पे विश्वास है कि इनके साथ जो घटना हुई है उनमें इनको न्याय मिलेगा। इनके साथ एक बगल में वार्ड पार्षद पति है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। उनके ऊपर भी हमला हुआ है, शायद मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। क्या हुआ आपके साथ? आपको ये जो दाग देखा जा रहा है, क्या चीज का दाग है? ये गला भेद करके हत्या करने की साजिश किया गया था। ये कैसे हुआ है? ये ग्रामीण लोग आए और बदुल हसनी लोग आए और रुस्तम था, आलिम था, रहमत था, ये लोग आया और अचानक हमला किया जी, जो बिल्कुल दिख रहा है जी। और ये छुपाने का चीज नहीं है जी। जो काफी ग्रामीण लोग पहुंचे तो जाकर के मेरी जान बचा और मैं बच करके भाग निकला। अच्छा, मौका बर्दाश्त से जी, नहीं तो उस रात मेरी हत्या हो जाती। सब 9 बजे की घटना है। अरे जो अपराधी या जो भी लोग आप पे हमला किए, कितने लोग के संख्या में थे? लमसम वो लोग 15-16 आदमी से थे। यानी आप अगर जान बचा के नहीं भागते तो शायद आपकी उस दिन हत्या हो जाती। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है हत्या कहाँ से होता और कहाँ लोग प्रयास किया, वो तो साफ दिख रहा। इसमें जाहिर है सर, मैं कोई गलत स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, बिल्कुल दिख रहा है। और ये दिखने का चीज है सर, थोड़ा कैमरा नजदीक लाइए, ये दिखने का चीज है। तो ये सारे जो आपके साथ घटना हुआ, मुखिया जी के साथ घटना हुआ, मुखिया जी के दरवाजे पे आके हमला किया जाता है, तो इसकी जानकारी आपके शायद यहाँ से बहुत ही कम नजदीकी में आपका थाना है, तो थाना पे आपने आवेदन दिया, इसकी सूचना दिए हैं आप लोग? जी, सूचना हम लोग दिए हुए थे जी। और देने के बाद थाना से यही आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई होगी जी। और बट अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं है जी। आगे मैं उम्मीद रखा हूँ थाना प्रभारी महोदय से कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द किया जाए और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो अभी आप लोगों का जो परिवार है, शायद हमको लगता है भयभीत आप लोग जिंदगी जी रहे हैं। बहुत भयभीत जिंदगी हम लोग जी रहे हैं जी। और रास्ते में आने जाने में गाली गलौज जी अपराधी द्वारा सुना जा रहा है। अभी तक में हम लोग अस्वस्थ नहीं जी। यानी साफ साफ देख सकते हैं, ये मुखिया जी हैं और ये वार्ड साहब है, ये इन पंचायत की ये स्थिति है कि दबंगों द्वारा इन लोगों को हमला किया जाता है और ये लोग अपनी जान बचा के किसी भी तरह से भागते हैं। और अभी भी इनका पूरा परिवार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं और डरे सहमे हुए जिंदगी जी रहे हैं। तब तक मैं आपके साथ मनीष कुमार।